दोस्तों, आप सबको गोपाल राजू का नमन। एक बहुत ही पावरफुल उपाय बता रहा हूँ, यूनिक। मैं नहीं समझता कि इस टाइप की चीज़ें पहले कहीं मिली हों आप लोगों को। यूनिक चीज़ें गोपाल राजू लेके आता है। देखिए, सुख, संपदा, वैभव, ऐश्वर्य, उत्तराधिकार, यानी कि चहुमुखी उन्नति के लिए हर व्यक्ति प्रयास करता है। बिरला ही कोई ऐसा होगा जो अध्यात्म से जुड़ा हो, जो रूहानियत से जुड़ा हो, या जो भौतिकवाद से बिल्कुल अलग हो, उसको इन चीज़ों की दरकार नहीं हो। नहीं तो हर व्यक्ति की अपेक्षा होती है कि उसकी चहुमुखी उन्नति हो, प्रोग्रेस हो उसकी। और इन दो चीज़ों के लिए, इन दो तीन चार चीज़ों के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट्स जो रोल अदा करते हैं वो है सूर्य और शनि। बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है इनका, इन सब चीज़ों को देने के लिए। उसका कारण ये है, देखिए, कि जो सैटर्न है, शनि जो है, ये कहते हैं कि कुबेर सम धन देता है। मानते हैं ना, सब मानेंगे इस चीज़ को। और इसके बिल्कुल एडवर्स अगर बिगाड़ता है तो बिल्कुल कंगाल बना देता है। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल आपने देखे होंगे कि राजा से रंग बन गए और रंग से राजा बन गए, जहाँ शनि ने जन्मपत्री में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये सत्य है, इसको मानेंगे एस्ट्रोलॉजिकल वर्ल्ड वाले, जो एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं, इस चीज़ को स्वीकार करेंगे। इसके दूसरी तरफ सूर्य को लीजिए। देखिए, सूर्य वैभव देता है, सूर्य ऐश्वर्य देता है, सामाजिक प्रतिष्ठा देता है, प्रोग्रेसिव लाइफ बनाता है, ठीक है ना। और अगर कहीं जन्मपत्री में सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है, सूर्य पीड़ा कारक सिद्ध हो रहा है, अगर जन्मपत्री में उसका प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, तब सारे जीवन वो अपनी नौकरी के लिए, अपनी जीविका के लिए, चाहे वो किसी गवर्नमेंट जॉब में हो, या वो सेमी गवर्नमेंट जॉब में हो, या वो प्राइवेट जॉब में हो, किसी भी चीज़ में हो, है ना, निरंतर लगता है कि एड़ियाँ रगड़ रहा है व्यक्ति, और अपने जीविका पाने के लिए तरह तरह के क्रम उपक्रम कर रहा है, उसको सफलता नहीं मिल रही। ये सूर्य का प्रभाव, सूर्य के दूषित होने का प्रभाव। अगर सूर्य दूषित है, और वहीं अगर सूर्य अच्छा है, तब तो फिर वारे नारे देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। ऐसे कितने एग्जाम्पल्स देखते हैं कि उनके पास एजुकेशन है, उनके पास एनर्जी है, उनके पास पोटेंशियल है, उनके पास कैपेबिलिटी है, उसके बावजूद भी सूर्य जन्मपत्री में अच्छा नहीं है उनका, तो वो एड़ियाँ रगड़ रहे हैं अपने लाइफ को इस्टेब्लिश करने के लिए, एक परमानेंट एक जीवन को इस्टेब्लिश करने के लिए, परमानेंटली उनका जीवन इस्टेब्लिश हो, नहीं हो पा रहा। तो ये जो दो ग्रह, इन दो ग्रहों का उपाय बहुत अच्छा मैंने निकाला। ये देखिए, पहले दोनों ग्रहों का कुंडली में, जन्मपत्री में अच्छी तरीके से समझ लें। इसके बाद में फिर आगे बढ़ें कि इसके क्या दुष्प्रभाव हैं, क्या इसके अच्छे प्रभाव हैं। इनको समझे बिना, देखिए, जब तक कि हम किसी भी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं और उसमें अगर हमें पूरी चीज़ें नहीं मिल रही, हमें मान लीजिए अगर चीज़ें हम अगर समझे बिना उसको फॉलो कर रहे हैं, तो एक तो फलीभूत नहीं होंगे, और एक बताने वाले को और एक समझने वाले को आत्मसंतुष्टि नहीं मिलेगी। अगर किसी चीज़ को लॉजिकली, तार्किक रूप से, चाहे वो साइंटिफिक फुटिंग में भी हो, उसको अगर क्लैरिफाई कर देंगे तो आदमी में विश्वास जगने लगता है, और इन सब चीज़ों के पीछे आस्था और विश्वास ही काम करता है। इस चीज़ को मानते हैं ना। देखिए, आप एस्ट्रोलॉजी में माना गया है सूर्य शनि का पिता है। ये बड़ा एक साधारण सा, सब लोग जानते हैं। और सबसे विचित्र बात यह है कि पिता पुत्र का रिश्ता होने के बाद भी दोनों परम शत्रु हैं। परम शत्रु हैं, मतलब होता ना कि फूटी आँख नहीं सुहाते, वो वाला हिसाब शनि और सूर्य का तो है ना। बिल्कुल अनोखी बात ये। वर्ष में जो सूर्य का जो ट्रांजिट होता है, वो एक राशि में एक माह के लगभग रहता है ना। तो वर्ष में एक बार सूर्य शनि की राशि मकर में प्रवेश करता है, मध्य जनवरी के लगभग, यानी कि अपनी शत्रु राशि में प्रवेश करता है। ये एक साइक्लिक है, होता ही होता है। ये जो एस्ट्रोलॉजी में विश्वास नहीं करते, जो ज़ोडिएक को नहीं जानते, जो भचक्र को नहीं जानते कि प्लानिटरी जो ट्रांजिट होता है, उनके लिए बता रहा हूँ कि 12 राशियों में एक एक महीने ट्रांजिट करते हुए 12 राशियों में वो सूर्य एक साल लगा देता है 12 राशियों में घूमने के लिए। तो मकर राशि में जिस समय प्रवेश करता है, इसका धार्मिक आस्था
के रूप में बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। मकर संक्रांति कहलाती है और अपने अपने इसमें धार्मिक आस्था है, इसकी पौराणिक आस्था है, इसकी सामाजिक आस्था है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इसका महत्व है, वो भी हम लॉजिकली प्रूव कर सकते हैं। और अपने अपने श्रद्धा से, अपनी अपनी आस्था से, अपने अपने ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंगली लोग पूजा पाठ करते हैं, जैसा है स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं। और खिचड़ी का रिवाज है कि खिचड़ी बांटी जाती है इन दिनों में। वो क्यों है, क्या है, कभी इस पे चर्चा करेंगे। देखिए, कहीं अगर लग रहा है आपको कि शनि और सूर्य के कारण सारी आपकी मान, सारी आपकी प्रतिष्ठा, सारा आपका टैलेंट वो कहीं ना कहीं कैश नहीं हो रहा, उसको करने के लिए सरल सा उपाय करें दोस्तों। बहुत ही सरल सा उपाय है। अपनी अनामिका उंगली और अपनी मध्यमा उंगली यानी कि जो मिडिल फिंगर होती है, सेंटर वाली उंगली होती है, सबसे बड़ी वाली उंगली जो होती है, इसकी नाप का तांबे का एक छल्ला बनवा लें। ओके, और वो छल्ला ऐसा हो जो बीच में से कटा हुआ हो, तो उसमें कंटिन्यूटी नहीं हो, ब्रेक हो बीच में। ब्रेक मीन्स कटा हुआ हो बीच में, बेजोड़ छल्ला जिसको बोलते हैं। इसी प्रकार से अपनी अनामिका उंगली की नाप का लोहे का एक छल्ला बनवा लें, वो भी बीच में कटा हुआ हो, वो भी बेजोड़ हो। ये अगर आप अच्छी से अच्छी धातु ले लेते हैं, सबसे अच्छी हम मानते हैं कि लोहे की कील का मिल जाए, लोहे का। और अगर लोहे की कील का नहीं मिलता तो नाव का कील का मिल जाए। और लोहे के लिए हम सबसे अच्छा मानते हैं जो हार्ड आयरन, पहले लोहे के तार होते थे। अगर आप बिजली विभाग में कोई जानने वाला है तो पुराने जो लोहे के तार हुआ करते थे, वो लोहे का तार अगर कहीं मिल जाए, उसका छल्ला बनवाएं। और वो छल्ला भी दो टाइप से बनते हैं। एक तो हीट में टेम्पर करके बनाए जाते हैं, नंबर 1। और नंबर 2 वो होते हैं जो पीट के बनाए जाते हैं, है ना, उसको प्रेस करके पीट के वो छल्ले का रूप दे दें। जैसे भी उल्टा सीधा बने, क्योंकि हमें उसकी ऑर्नामेंटल वैल्यू में नहीं जाना, हमें जाना है उसकी एसेंट्रिक वैल्यू में, हमें जाना है उससे लाभ लेने की वैल्यू में, कि कैसे हम उन छल्लों से मैक्सिमम लाभ लें। ये 2 छल्ले ले लिया आपने। कहीं आप पीपल का सघन वृक्ष तलाश करें, मिल जाते हैं, साधारणतः हर जगह मिल जाते हैं। जहाँ नहीं मिलते तो फिर उसके और बहुत सारे विकल्प हैं, मगर हम उनके लिए बता रहे हैं जो मिल जाते हैं। उसमें सूर्य की होरा चुनें। होरा का मैंने अलग से दिया है। सूर्य की होरा में तांबे के पात्र ले लीजिए और तांबे के पात्र में थोड़े से गेहूँ भरिए और थोड़ा सा गुड़ भरिए। अगर गुड़ पिसा हुआ हो, जो जिसको हम खांड बोलते हैं हमारे उत्तर भारत में, आपके पता नहीं क्या बोलते हैं, तो जो पिसा हुआ गुड़ हो वो ले लें और भर दें तांबे के पात्र में। और इस तांबे के पात्र का मुंह ऊपर से खुला रखें। इसको दबा दें किसी भी पीपल के सघन वृक्ष के जड़ के पास। और जहाँ पे इसको दबाएं, वहाँ पे जो तांबे वाली रिंग आपने ली है, तांबे वाला जो छल्ला लिया है, वो भी कहीं आसपास उसको दबा दें। नंबर 1। नंबर 2, इसी संक्रांति में ही शनि की होरा देखिए आप। शनि की होरा भी आपको मिल जाएगी पंचांग में, बहुत सरल है। मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। इस शनि की होरा में कि कोई बेल का वृक्ष तलाश कीजिए आप। बेल के वृक्ष भी बड़े ईजिली मिल जाते हैं हमारे इधर, हमारे भारतवर्ष में। जहाँ नहीं मिलते फिर उनके विकल्प अलग तलाशेंगे। उसमें जो लोहे का छल्ला लिया है आपने, वो छल्ला लीजिए, उसको एक पात्र ले लीजिए कोई भी। अगर लोहे का पात्र हो तो बहुत अच्छा है। इसमें काले तिल भरिए और इसमें बाजरा भरिए। और अगर अच्छा हो, इनको ग्राइंड कर लें। और इनको जैसे आपने पीपल के पेड़ के नीचे दबाया तांबे का, इसी तरीके से बेल के वृक्ष के नीचे ये लोहे का जो पात्र लिया है या कोई बर्तन लेके जिसमें ये सामान काले तिल और बाजरे भरे हैं, ये दबा दीजिए। और इसके पास में अंगूठी दबा दीजिए। ये काम आप करें। और जैसे पात्र का मुंह खुला छोड़ते हैं तो पात्र का मुंह खुला छोड़ दीजिए। उद्देश्य है कि इस सामग्री में चींटी लग जाए। 1 महीने तक कम से कम ये ऐसे ही दबे रहने दें, कम से कम 1 महीना। यानी कि ये जनवरी में संक्रांति आएगी, फरवरी तक इसको ऐसे ही दबा रहने देने, इसको कुछ नहीं करना, ऐसे ही रखा रहिए। 1 माह बाद शनि का कोई नक्षत्र देखिए, है ना, शनि के नक्षत्र मिल जाएंगे। 3 नक्षत्रों में से एक शनि का नक्षत्र, और उस शनि के नक्षत्र में शनि की होरा देखिए। और उस शनि की होरा में जो तांबे वाला आपका दबाया है, तांबे वाला निकाल लीजिए। जो आपका अनामिक, जो आपको तांबे वाला का जो आपको अनामिका उंगला में पहनना है, ये
आप निकालिए, उसको साफ कर लीजिए और अनामिका उंगली में इसको धारण कर लीजिए। इसी प्रकार से नेक्स्ट सूर्य की होरा देखिए, सूर्य का नक्षत्र देखिए। सूर्य के 3 नक्षत्रों में से एक नक्षत्र आपको मिल जाएगा, सूर्य की होरा मिल जाएगी आपको। उस सूर्य की होरा में लोहे का आपने छल्ला दबाया था, लोहे वाला छल्ला निकाल लें, साफ कर लें, चमका लें अच्छी तरीके से। और शनि की ही होरा काल में इसको मध्यमा उंगली में यानी कि रिंग फिंगर में धारण कर लें। ये देखिए, ध्यान रखिए कि शनि की होरा में हम सूर्य का करवा रहे हैं, सूर्य की होरा में शनि का करवा रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। ये इतना सा मात्र करें, दोनों छल्ले आपकी उंगली में आ जाएंगे। एक तांबे का छल्ला हो जाएगा आपका, एक आपका लोहे का छल्ला हो जाएगा। अगर ये पॉसिबल हो, संभव हो कि पूरे वर्ष अगर आपके दोनों छल्ले दबे रहें, यानी कि एक संक्रांति में आपने दबाए और दूसरी संक्रांति तक, फिर संक्रांति वाले दिन क्या करना है, उसको निकाल लेना है। बस अंतर इतना है कि एक को शनि की होरा में निकालना है और एक को सूर्य की होरा में निकालना है। और ये निकालने के बाद में इनको आप धारण कर लें। 1 वर्ष का पेशेंस है अगर, तो ये आपको बहुत ही, मैं इसलिए बता रहा हूँ प्रभाव, क्योंकि हमने इसका लेचर एंटीना पे इसका हमने इफेक्ट देखा, इसका ऑरा पैटर्न देखा, तो उसमें विचित्र पैटर्न बन गया उसका। वो जो था, जो ऑर्डिनरी जो हमने लिया था, ऑर्डिनरी जो हमने लोहे का या तांबे का छल्ला लिया था, उसका ऑरा पैटर्न और इसका ऑरा पैटर्न लेचर एंटीना में, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर दिखाई दिया। ये हमने बैठ के, डॉक्टर क्रांति शिवहरे हमारे फ्रेंड हैं, MD रेडियोलॉजी में हैं वो, अब तो एजुकेशन में चले गए, प्रोफेसर हो गए, बहुत सीनियर प्रोफेसर हैं। उनके साथ बैठ के हम इस टाइप की यूनिक चीज़ें किया करते थे। हमारे पास सुविधाएँ थी, हमारे पास PIP फोटोग्राफी थी, हमारे पास लेचर एंटीना की फैसिलिटी थी। मैं खुद एक CSIR लेबॉर्ट्री में, आपको पता है कि साइंटिस्ट रहा, एक वरिष्ठ वैज्ञानिक रहा, तो हमें सुविधाएं बहुत हमारे लिए कोई कठिनाई नहीं होती थी इन चीज़ों के लिए। तो हमने जब इनके ऑरा पैटर्न देखे और हमने इनकी ऊर्जाओं को मापन किया, देखा, तो हमने उस रूप के में करके हमने इसको ये रूप दिया कि अगर हम इनको जोड़ा जाए सूर्य के और शनि के लिए, दोस्तों ये 2 अगर प्रभाव सुख ये आपके संपन्न हो गए प्रॉपरली, तो फिर वैभव, आपका ऐश्वर्य, आपके चहुमुखी प्रतिभा, आपका जो टैलेंट जो डॉर्मेंट हो गया था, जो फ्रीज हो गया था, वो आप देखने लगेंगे कि इनको करने मात्र से उभरने लगा। बहुत छोटा सा उपाय दोस्तों, मगर थोड़ा सा समझने में क्लिष्ट, इसको बार बार सुनेंगे तो क्लियर हो जाएगा, और इसको करें दोस्तों। और दोस्तों वही रिक्वेस्ट कि अगर अच्छा लगता है तो गोपाला जी को यूट्यूब में सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर हेयरिंग गोपाला जी।